हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स साइड। आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम या इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम का हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या क्या मेथड्स एंड टेक्निक है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बिफोर सेटिंग ऑफ द setting up a system of cost accounting, the factors mentioned below should be studies। हम कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से के लिए वो सारी जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स को पहले पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो कि क्या है वो फैक्टर्स है, पहले हमको ये जानना चाहिए ऑब्जेक्टिव। कॉस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करने का हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल वेदर इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर फिक्सिंग प्राइस और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। क्या हम कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग सिस्टम इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्राइस फिक्स करने के लिए, आइदर हम इसीलिए यूज़ करें कॉस्ट कंट्रोल के लिए। तो पहले हमारी ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। हमको जान लेना चाहिए हमारी बिजनेस का नेचर और इंडस्ट्री क्या है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो होती है। जब मान लीजिए आपका एफएमसीजी का बिजनेस है, उसके लिए अलग होगा। अगर कंस्ट्रक्शन में है उसका थोड़ा अलग होगा। ऑयल रिफाइनरी है उसका थोड़ा अलग होगा। टेक्सटाइल का बिजनेस है तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग नेचर का, अलग अलग टाइप का क्या है आपकी कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो होती है। तो पहले आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए आपका बिजनेस का नेचर क्या है, हर कौन सी तरीके किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, किस तरीके का इंडस्ट्री है आपकी। तो अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो हो रही है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिए। आपको इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी। ठीक है। द इंडस्ट्री इन हुइच बिजनेस इज ऑपरेटिंग, एवरी बिजनेस और इंडस्ट्री इज ओन यूनिकनेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग यूनिकनेस का ऑब्जेक्टिव है। जो आपको ऑब्जेक्टिव बताया, तो अलग अलग बिजनेस का अलग अलग तरीका की कॉस्टिंग अकाउंटिंग फॉलो होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो। फॉर एग्जाम्पल एन ऑयल रिफाइनरी मेंटेन्स प्रोसेस वाइज कॉस्ट अकाउंट्स। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपके आगे एक वीडियो में बताऊंगा। ओके, प्रोसेस वाइज कॉस्ट अकाउंट टू फाइंड द कॉस्ट इन कोड पर्टिकुलर प्रोसेस। ऑयल रिफाइनरी में क्या होती है, एग्जाम्पल दिया है, ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। ओके, तो फाइंड आउट द इनकोड द पर्टिकुलर प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए, प्रोसेस को जानने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है ऑयल रिफाइनरी में। ठीक है। से इज क्रूड रिफिनेट प्रोसेस। ओके, तो एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे इस पॉइंट में आप क्लियर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर बी में आपका बिजनेस क्या है, आपका इंडस्ट्री क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्ची। कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी फुलफिल द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट और डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपका कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको फुलफिल कर सकता है। मान लीजिए टॉप लेवल में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिडिल लेवल पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए और लो लेवल में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट में जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपकी कॉस्टिंग सिस्टम वो फुलफिल कर पाना चाहिए। ओके, टॉप मैनेजमेंट इज कॉन्सर्न विद द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। टॉप मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजिक लेवल मैनेजमेंट इज कॉन्सर्न विद द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस, प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो भी सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के बारे में हो कि मार्केटिंग के बारे में हो, ओके, उस सारी का जो इन्फॉर्मेशन डाटा कॉस्टिंग सिस्टम से फुलफिल हो पाना चाहिए। ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट नीड्स इंफॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी कंज्यूम रिपोर्ट इडली टाइम। तो सारा का जो रिपोर्ट वो आपके कॉस्टिंग सिस्टम से फुलफिल हो पाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोइंग द प्रोडक्ट। आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या पेरिसेबल है, क्या वो कम दिन में ख़राब हो जा रही है। ओके, या शॉर्ट लाइफ है, शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट इतने दिनों तक ये प्रोडक्ट चल सकती है, इतने दिनों तक आप एक्सपायरी डेट रख सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके, हम कितना इस प्रोडक्ट में कमा सकते हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स, प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स में बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, the product which has byproducts require costing system accounts by
प्रोडक्ट्स एज वेल एज। तो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनाते समय कुछ बाई जो एडिशनल प्रोडक्ट बनता है उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो इस प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, वेस्टेज कितना हो रही है, ओके, तो स्क्रैप कितना निकल रहा है, ठीक है, वो सारी की इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। इन केस ऑफ पेरिसेबल शॉर्ट लाइफ products, marginal costing approximate know the contribution and minimum price which product could be sold। मिनिमम प्राइस कितना हो सकती है हम प्रोडक्ट को सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ए गुड कॉस्टिंग सिस्टम कैन बी नेवर एस्टैब्लिशमेंट विदाउट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक गुड कॉस्टिंग सिस्टम तभी एस्टैब्लिशमेंट हो पाएगा जब भी आपके पास प्रोडक्शन प्रोसेस का नॉलेज होगा। ओके, कॉस्ट अप्रोक्सीमेट कैन बी डन मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक बेसिस कॉस्ट अकाउंटिंग आइडेंटिफाई तो पर्टिकुलर ऑल्सो। तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस की पूरी नॉलेज होना चाहिए। आपका मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना समय लग रहा है, आपका क्वांटिटी कितना है। ओके, प्रोडक्शन जो मैं पिछले पॉइंट में बताया, आपका बाई प्रोडक्ट क्या निकल रही है। ओके, क्या बाई प्रोडक्ट्स इज सोल्ड करने का सोल्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, टोटली है कि आपको प्रोडक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन साइक्रोनाइजेशन। Establishment of Department of System requires substantial amount of organizational resource. While adapting a costing system, information needed varies of department other taking account. ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए। जहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको उस तरीके का इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इन टाइपिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट सबमिट मंथली स्टॉक स्टेटमेंट। इस बिजनेस और छोटे छोटे बिजनेस को बैंक में मंथली स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो आपको कॉस्टिंग सिस्टम आपकी ऐसा होना चाहिए जो उसको फुलफिल कर सके। कॉस्टिंग सिस्टम दे सकते हैं, क्वांटिटी वाइज स्टॉक डिटेल्स, आपका कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है, तो आपका कॉस्टिंग सिस्टम ये भी फुलफिल कर सकता है, ठीक है। एंड टाइम द फिलिंग रिटर्न्स ऑफ टैक्स अथॉरिटी, ठीक टाइम में क्या टैक्स क्या है, कैलकुलेशन क्या है, टोटली जो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपकी कॉस्टिंग सिस्टम से फुलफिल हो पाना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो आपकी कॉस्टिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको याद रखनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जिस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड और मेंटेनेंस के मेथड क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड द मैनर व्हिच कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट कुड बी इंटरलॉक्ड। मैं आप दो चीज़ की बात करेंगे, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स शुड बी इंटरलॉक, मतलब एक होना चाहिए, मैच होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैच होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग मैच होना चाहिए। इन ए सिंगल इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम हाउ द रिजल्ट सेपरेट सीड ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल could be reconciled by means of control अकाउंट्स। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट है, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करना चाहिए यूजिंग गुड कॉस्टिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट। Record are be maintained to comply with the statutory requirement and applicable account standards should be followed। statutory requirement जो कि गवर्नमेंट को जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, आपका स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए कि स्टॉक डेटा चाहिए, आप मंथली चाहिए कि ईयरली चाहिए कि क्वार्टरली चाहिए, गवर्नमेंट को जो भी डाटा चाहिए होता है आपके बिजनेस से, जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना है उसी हिसाब से आपको दे पाना चाहिए यूजिंग ऑफ गुड कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ करके आप उस सारी डाटा को दे पाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स। Information generated from the costing system should be possess all attributes for useful information. It should be complete, accurate, timely, relevant to have effective management information systems। तो आपका इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो कि कंप्लीट होना चाहिए, नहीं कि आधी अधूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं चल सकता। ओके, नेक्स्ट, एक्यूरेट, आपका इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए, ठीक है। टाइमली होना चाहिए, जिस टाइम में इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो उस टाइम में आप इन्फॉर्मेशन दे पाना चाहिए। आपका इन्फॉर्मेशन टाइमली होना चाहिए एंड रिलेवेंट होना चाहिए। जिस तरीका इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, ओके, उस तरीका का इन्फॉर्मेशन फुलफिल करना चाहिए,
रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड रिलेवेंट टू इफेक्टिव द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, ये फुलफिल करना चाहिए। ये था कुछ जो पॉइंट में डिस्कशन किया, आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं गुड कॉस्टिंग सिस्टम का। तो मिलते हैं आगे